एक और फिर से आप सभी का हमारे चैनल हिंदी का जो आपका सब्जेक्ट है उस पर स्वागत है। सभी को एक बार नमस्ते हमारी तरफ से। तो हम जो पढ़ रहे थे भगत सिंह का जो चैप्टर है आपका, उसमें आप पढ़े हैं एक लेख एक पत्र के बारे में। तो हमने एक लेख पढ़ा था जिसमें उन्होंने विद्यार्थी और राजनीति के बारे में चर्चा किए हैं। तो जो दूसरा जो चीज़ है आपका, जो दूसरा जो पत्र है, उन्होंने अपने मित्र जो सुखदेव हैं उनके नाम से एक पत्र लिखा है, जिनमें उन्होंने एक क्रांतिकारी के सोच, एक विचार, उनके यह जो पत्र है उसको पढ़ने पे आपको पता चलेगा कि जो बंदी थे, जो क्रांतिकारी थे, उनमें ऐसा नहीं है कि वो मशीन थे, वो देश के लिए निछावर होना चाहते थे। उनमें भावना थी, प्रेम थी, सोच थी, समझ थी। वह किस लिए क्रांतिकारी बने, यह पत्र पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि भगत सिंह मतलब कितने विचारक थे, कितने आदर्शवादी थे और कितने मतलब अपने बारे में, अपने देश के बारे में सोचते थे। इस पत्र को पढ़ने पर आपको पता चलेगा और इससे युवाओं को भी सीख मिलता है। वो हर चीज़ मतलब यह पत्र ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगत सिंह, सिर्फ सुखदेव के नाम से लिखे हैं। यह तमाम उन लोगों के लिए है जो क्या है कि अपने विपत्ति में, अपने कष्टों में जीवन बिता रहे हैं। उनके लिए भी यह पत्र क्या है, प्रेरणादायक है। इस पत्र की जो मूलभूत बात है, वह आत्महत्या को लेकर, यह आत्महत्या के लेकर इस बात पर केंद्रित है कि आत्महत्या मतलब क्या है कि देश के लिए सेवा करना, आत्महत्या कर लेना क्या सही है, कि कोई आदमी अपने ऊपर आग जलाकर मर जाना क्या सही है, या फांसी लगाकर मर जाना सही है। लेकिन हाँ, अगर आत्महत्या भी क्या है, आत्महत्या भी अगर देश के लिए किया जाता है तो भी वो क्या है, सही है। लेकिन वो भी किस तरह से कि उसका प्रभाव कैसा पड़ता है, कि आपके मरने पर कैसा प्रभाव पड़ता है। कि मतलब इसमें यतीन्द्र नाथ दास का एक जिक्र है कि जब भगत सिंह जब असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकते हैं तो वह जेल जाते हैं। जेल में क्या है कि 72 दिनों तक भूख हड़ताल करते हैं। सोचिए 72 दिन तक भूखे रहते हैं। उनको क्या है, आप लोग देखेंगे फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, उसमें दिखाता है कि भगत सिंह को पाइप से खाना पहुंचाया जाता है। लेकिन उनका एक दोस्त होता है यतीन्द्र नाथ दास रहते हैं, जिनकी क्या है भूख से मृत्यु हो जाती है। तो क्या वह आत्महत्या कहलाएगा? नहीं, वह आत्महत्या नहीं कहलाएगा, बल्कि वो तो क्या है कि वह उत्कृष्ट काम है कि जो जेलों में जो भारतीय कैदियों के साथ जो शोषण होता था, जो उनकी मतलब उनको ख्याल नहीं रखा जाता, उनको उस तरह का सम्मान नहीं दिया जाता था, इसलिए उन्होंने क्या किया था, भूख हड़ताल किया था। और इसके बाद से क्या था कि जितने भी कैदी थे उनके लिए क्या है, उनके लिए अच्छा व्यवस्था किया गया है। तो इस कहानी में एक पत्र है जिन्होंने सुखदेव के नाम पत्र लिखा है। तो पत्र की जो मूलभूत बातें हैं वो बात हम लोग देख लेते। कहता है वह मृत्यु श्रेष्ठ है, क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, जो देश के काम आए। क्या है, जो देश के काम आए, वह मृत्यु का कोई जवाब नहीं है। वह मृत्यु क्या है, सर्वोपरि मृत्यु कहलाएगी। जैसे हम लोग जानते हैं कि आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, लेकिन एक जब कोई मिलिट्री मरता है तो जो उसका सम्मान है, उसकी जो रुतबा होता है समाज में, वह आप कितना ही पैसा कमा लीजिए, आपकी मृत्यु पर उतना सम्मान आपको नहीं मिलेगा। जो अभी हाल ही फिलहाल में आप देखे होंगे जो गलगांव जो चाइना से युद्ध हुआ था, उसमें एक साधारण घर परिवार का एक लड़का मरा था और उसके मतलब मृत्यु मतलब इस लॉकडाउन में लाखों लाख लोग उसके मतलब अंतिम दर्शन को पहुंचे थे। तो देश के लिए मृत्यु होना अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी बात होती है। अब वो मृत्यु आपके लिए कितना प्रभाव डालती है, इसके बारे में भी भगत सिंह ने अपनी किताबों में कहा है। उनकी बहुत सी बुक है, जो मैंने आपको कल दिखाया था, द डायरी है, द नोटबुक है। नहीं, उन सब का भी मौका मिले तो, लॉकडाउन है, अगर किसी के पास बुक हो तो मंगा के पढ़ के देखिए कि किस तरह का भगत सिंह का रुतबा रहा है, क्या उनके विचार। मात्र 23 साल के उम्र में उन्होंने इतना कुछ अर्जित किया है कि उतना हम लोग सोच भी या कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कहता है आत्महत्या एक कायरता या घृणित अपराध है। जो भगत सिंह कहते हैं कि आत्महत्या क्या है, उनके मन में इसके लिए मतलब आत्महत्या करना क्या है, कि एक घृणा है, या ये क्या है, यह एक अपराध है। भगत सिंह अपनी फांसी को क्या है, भगत सिंह अपनी फांसी को देश के काम आने वाली बात करते हैं। आपको पता है कि जब भगत सिंह जब जेल में थे, उनको पता था कि हमको फांसी मिला है, वो खुशी से स्वीकार करते थे। वो तो आप जब बुक में पढ़िएगा तो उन कहते हैं कि मुझे फांसी नहीं चाहिए, मुझे गोली मारना चाहिए, कि आप मुझे गोली मारिए, कि जैसा मैंने किया है कि गोली मारी, हमको फांसी नहीं दीजिए। उनके पिताजी भी उनके लिए पैरवी करने आए थे, तो वो उनको भी क्या करते हैं, मना करते। उनके जो पिताजी थे वो बहुत संपन्न पर, भगत सिंह कोई नॉर्मल परिवार से नहीं थे, बहुत संपन्न परिवार से, उनमें मतलब कोई कमी या कोई शोषण नहीं था। लेकिन उनकी इतनी विचारधारा थी कि वह क्या थे, क्रांति के लिए अपने आप को रोक नहीं पाया। मात्र 23 साल तक में क्या हो गए, वो अपनी पूरा जो जीवन है वो देश के लिए कुर्बान कर देते हैं।
इसमें जिक्र है, कहते हैं कि कोई व्यक्ति मतलब कष्ट देखकर, कष्ट सहकर, कष्ट से बचने के लिए आत्महत्या कर लेता है तो वह कायर है। क्या है? वह कायर है। पहले भगत सिंह ने एक बार जब उनके सुखदेव से चर्चा हो रही थी तो पहले भगत सिंह का अलग विचार था कि हम आत्महत्या, मतलब उनके लिए नज़र में था कि आत्महत्या कर लेना क्या है कि कष्ट सहने से बेहतर। लेकिन जब सुखदेव कहते कि नहीं यह गलत है तो बोलते कि उनको समझाते हैं कि नहीं, कष्ट सहकर मरने वाला व्यक्ति क्या होता है? कायर होता है। इससे भगत सिंह में क्या होता है कि एक सोच मिलता है। जब वो जेल में बंद होते हैं, जब जेल में बंद होते हैं तो उनके अंदर बहुत से विचार प्रकट होते हैं। वो कहते हैं कि जेल में बंद होना आदमी को लगता है कि मतलब खराब चीज़ है, जेल के बारे में सोचना खराब। लेकिन जब जेल में आदमी ज़िंदगी जीता है तो उसको उसके बारे में पता चलता है कि क्या चीज़, मतलब जेल क्या चीज़ है। एक इसमें जिक्र कहते हैं कि क्या इन्होंने अपने जब जेल में थे तो इन्होंने बहुत सी रूस की जो घटनाएं हैं उसके बारे में पढ़ा है, जो खासकर लेनिन के बारे में पढ़ा, समाजवाद के बारे में पढ़ा है। तो अंग्रेज में क्या था कि जो रूस में थे जो राजा थे वो क्रांतिकारी को क्या करते थे? जेल में डालते थे और बहुत दिनों तक उनको जेल में यातना या उनको सताते थे। लेकिन जब क्रांति हुई, जब वहाँ पे क्रांति हुआ, जब रूस के राजा हटे तो वही लोग क्या करते हैं? शासन करते हैं। मतलब उनको क्या है कि प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है। तो वही भगत सिंह भी चाहते थे कि जो देश के लोग हैं वो क्रांति के लिए अगर अपने आप को देश के प्रति समर्पित करते हैं, देश के लिए काम आते हैं, अगर उनका बलिदान देश के लिए काम आता है, अगर देश के लिए आपको कष्ट सहना पड़ता है तो आप कष्ट सहिए, क्योंकि कष्ट सहने से आपको क्या होगी? क्रांति की शुरुआत होगी। वह कहते हैं कि हर क्रांतिकारी को चिंता, दुख, कष्ट सहने के लिए क्या तत्पर, एकदम तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो उसी के लिए बने होते हैं। एक और चीज़ भी वो कहते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि वही खुद आदमी है जो क्रांति के लिए तैयार होते हैं। आपके भी ज़िंदगी में बहुत ऐसा चीज़ होता है जिसको आपको घमंड हो जाता होगा कि अगर हम ही होते तो यह काम होता। कहते हैं कि नहीं, आप क्या हैं कि उस परिस्थिति की क्या है? उत्पत्ति है। कोई परिस्थिति आई है जिसके समय आप क्या थे? उपस्थित थे, और आपका यह कर्तव्य था कि उसके लिए काम करना। जैसे कहता है कि समाजवाद का दार्शनिक कौन था? लेनिन कहते हैं, या मार्क्स था। क्या है? कार्ल मार्क्स के बारे में कहा जाता है। तो कहते हैं कि नहीं, कार्ल मार्क्स ऐसा नहीं था उस समय की ऐसी घटना या परिस्थिति बनती है कि ऐसा विचार का जन्म लेना क्या था? स्वाभाविक था। और उसी में से क्या सामान्य आदमी कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। तो भारत में भी कहते हैं कि भारत में जब क्रांति जब हो रही थी, इतना ज़्यादा शोषण हो रहा था, तो हम जैसे अगर हम सोचने लगे कि मेरे होते हुए यह काम हो सकता है तो ये क्या है? गलत है। अगर हम कहने लगे कि नहीं, आज हम हैं, कुणाल सर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, मेरे अगर हम नहीं होते तो कोई नहीं पढ़ाता, तो यह कहना क्या है? सरासर गलत है। अगर हम नहीं होते तो कोई ना कोई ज़रूर आपको पढ़ाने वाला होता, कोई ना कोई ज़रूर आपके साथ रहता ही रहता। तो भगत सिंह कहते हैं कि नहीं, कि जो क्रांति है जो हम कर रहे हैं, अगर हम नहीं भी होते, यह तो समय का क्या है? यह तो समय या परिस्थिति की मांग थी, जो इसमें हम लोग क्या हुए? सहयोग के रूप में काम कर रहे हैं। और यह हमारे लिए क्या है? सौभाग्य की बात है कि ऐसे देश में हम हैं जहाँ पर हमें अपने आप को बलिदान, अपने आप को कुर्बान करने का देश के लिए मौका मिला है। तो इसमें एक चीज़ भी जिक्र है, कहते हैं कि जब असेंबली में बम फेंकने जाते हैं तो विचार आता है कि बम फेंकेंगे और जहर पी लेंगे, नहीं, जहर पी लेंगे और हम अपने आप को मृत्यु कर लेंगे। तो भगत सिंह कहते हैं कि ये तो कायरता का चीज़ है। हम बम फेंक रहे हैं कि लोगों में हमारे प्रति क्या उत्साह जाएगा, क्रांति का उत्साह जाएगा। अगर हम जहर ही खा लेंगे तो लोगों में उसका क्या होगा? प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वो क्रांति से क्या हो जाएंगे? दूर भाग जाएंगे। और वो पहले से ही जानते थे कि हम बम फेंकेंगे तो हमको क्या है कि हमको जेल में पकड़े जाएंगे और जेल में हमको कष्ट सहना पड़ेगा। वो पहले जानते थे, लेकिन इसके लिए भी क्या थे? भगत सिंह हमेशा तैयार थे। उनको एक जासूस आता है, उनको कहता है कि आप कुछ ऐसा भेद खोल दीजिए कि जिससे आपको क्या होगी? आपको माफ़ी मिल जाएगा, आपको सम्मान मिल जाएगा। तो भगत सिंह इस पर भी कहते हैं कि यह ऐसा सम्मान कि जिसमें क्या है कि आत्मग्लानि महसूस हो, हम वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ये भी कहते हैं कि अगर देश की आज़ादी में, देश की स्वतंत्रता में अगर भगत सिंह बाधा आता है तो वो हमेशा फांसी पे झूलने के लिए क्या है? तैयार बैठा है। अगर हाँ मुझे माफ़ी देना है तो आपको क्या करना होगा? जितने भी क्रांतिकारी हैं सबको आपको माफ़ करना होगा, तभी वो खुद को क्या करेंगे? माफ़ करेंगे। वो यह भी कहते हैं कि मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो क्या है कि क्रांतिकारी घटनाओं से क्या होते हैं? भाग जाते हैं, या जो बड़े बड़े नेता है वो जेल जाने से बचना चाहते हैं। तो वैसे लोगों से देश की आज़ादी की कल्पना करना भी क्या है? निरर्थक है। तो भगत सिंह ने इस अपनी विचार से, अपनी घटनाओं से एक जेल के जो जेल के अंदर का जो वातावरण है उसके बारे में बताया है कि आपको जेल के अंदर
मंथन, आत्मचिंतन करने का मौका मिलेगा। आपको बहुत सारी पुस्तक की एकदम अकेलापन रहेंगे तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में। बहुत सा चीज़ है कि जेल कोई ख़राब चीज़ नहीं है। मतलब उन्होंने जेल के बारे में एक अच्छी बात बताया कि आपको आत्म मंथन करने का मौका मिलता है। वह यह भी एक बार बात करते हैं कि भगत सिंह ने खुला एकदम कहा है कि मैं क्या हूँ, कि मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, मैं जन्म और मरण में विश्वास नहीं करता, पुनर्जन्म के बारे में विश्वास नहीं करता, ना ही वो कोई ग्रंथ, ना ही भगवान में उतना विश्वास रखते थे। एक जगह और बात है उनमें, वो कहते हैं कि मैं अपने जीवन के बारे में मैं मतलब एकदम निश्चयवाद हूँ कि मुझे क्या है, मुझे फांसी मिलना है, मुझे फांसी मिलेगा। मैं कुर्बान, मुझे अगर फांसी देने हैं तो मुझे फांसी दीजिए। और वो वह भी कहते हैं कि मुझे फांसी कब होना चाहिए, कि जब देश में जब क्रांति एकदम उबाल पे हो, तब मुझे फांसी देना चाहिए, कि जिससे मेरे बलिदान से पूरे देश में क्या होगी, क्रांति एक लहर दौड़ेगी और हमारा देश क्या होगा, स्वतंत्र होगा। तो ये भगत सिंह का अपना विचार खुद के लिए भी और समाज के लिए भी, जो लोग कष्ट सहकर अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन बोलते हैं कि नहीं, वो आत्महत्या नहीं है, जो देश के लिए क्या है, जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर या सुधार करने के लिए अपनी प्राण की आहुति देते हैं, वह आत्महत्या नहीं है। जैसे इनका यतीन्द्र नाथ के बारे में बताया था कि जो लगातार 72 दिन तक जो भूखे रहे थे और उनमें उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने कहा कि वह मृत्यु क्या अस्मरणीय है, कि मतलब उसके लिए कोई अतुल्य है, वो बहुत सराहनीय। वैसी मृत्यु क्या है, सराहनीय है, जो आपके समाज में आपके सुधार के लिए काम कर सके। वो जेल में भी जाते हैं तो जेल के जो नियम कानून होते हैं उसके लिए वो क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। कहते जब बाहर भी था तो मैं आंदोलन ही कर रहा था, और जेल में भी हूँ तो जेल के अंदर में ही क्या कर रहा हूँ, आंदोलन कर रहा हूँ। भगत सिंह ने बहुत से अपनी पत्र लिखा है, आपको चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पत्र लिखा है, सुखदेव के नाम पत्र लिखा है। तो उनके पत्र में आपको हर समाज का, हर विचार का आपको नज़र आएगा। इस वीडियो में ज़्यादा मैं बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। आपको इसमें जो भी कोई प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर हमसे पूछेंगे, जो भी कमेंट कर देंगे कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है, चाहे क्वेश्चन आंसर का भी जो भी दिक्कत होगा। अगर क्वेश्चन आंसर अगर कोई बनता नहीं तो मैं फिर से कहता हूँ, सुबह मैं 9 बजे जूम पे रहता हूँ, लाइव आता हूँ। अगर कोई सवाल जवाब करना है तो आप वहाँ पे आके कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चा ये जो भगत सिंह का है, मैं ये सिलेबस के लिए नहीं कर रहा है कि आप सिलेबस के लिए पढ़िए, ये आत्म मंथन के लिए, आत्मचिंतन के लिए इसको पढ़िए। आपको पता चलेगा कि भगत सिंह अगर जिंदा होते तो भारत का जो तस्वीर था वह कुछ दूसरा होता, कि वो बहुत कम उम्र में इतना कुछ अर्जित कर चुके थे कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। और वो कोई हिंसात्मक नहीं थे, वो कोई हिंसावादी नहीं थे। उन्होंने अपने पूरे बुक में यह भी जिक्र किया है कि मैं कोई किसी की हत्या नहीं करना चाहता था। देखिए कि जो बम भी फेंके हैं भगत सिंह, उसमें कोई आदमी मरा नहीं है, कोई मरा नहीं है। वो कहे थे कि यह मेरा आखिरी हिंसात्मक कार्य है। उससे मतलब वो हमेशा अहिंसावादी रहे हैं। लेकिन यह भी नहीं है कि वो महात्मा गांधी के समर्थक थे, नहीं। वो महात्मा गांधी से क्या थे कि उनके हर बात से उनका महात्मा गांधी के साथ मतभेद रहा है। लेकिन वह हमेशा क्या है कि एकदम चाहते थे कि ऐसा रास्ता, मध्यस्थ का रास्ता अपनाया जाए, जिससे क्या खून खराबा कम से कम और वो शांति के मार्ग पर चलना भी चाहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसको देख लीजिएगा आप सभी।